स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि अंश और हर क्या है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी भिन्न हैं इन सभी का हर देखिए यहाँ पर समान है। तो जब इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि जिनका हर समान हो यानी सभी भिन्नों का हर जो है समान हो, तो यदि भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो सभी भिन्नों के हर समान है, तो इसमें जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंश यहाँ पर किसका है 5, 3, 7, 9 यानी सबसे बड़ा अंश किसका है 9/13। तो यानी सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर जो होगी इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी 9/13। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी दोस्त, तो यहाँ पर 9/13 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 5, 3, 7, 9 यानी इसमें इन सभी अंशों में सबसे छोटा अंश है 3 का, तो यानी हमारी जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो होगी 3/13। हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी 3/13। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। और इसका दो प्रश्न है 6/17, 6/13, 6/11, 6/19। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ आप हम लोगों को ये दिख रही है कि यहाँ पर जो एक चीज़ कॉमन दिख रही है वो क्या है कि यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी भिन्न है इन सभी का अंश क्या है समान है। यहाँ पर हर समान था और यहाँ पर क्या है अंश समान है। तो जब हर समान रहता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। जो जब हर समान होगा तो हर समान था तो हम लोगों ने ऐसा प्रश्न देख लिया, लेकिन जब अंश समान होगा तो जब अंश समान होगा तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ये विपरीत होगा। जैसे इसमें ऐसा था कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा था वह भिन्न सबसे बड़ी थी, लेकिन कब, जब सभी भिन्नों के हर समान थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब सभी भिन्नों के अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे छोटा हर किसका है 17, 13, 11, 19 यानी सबसे छोटा हर किसका है, तो इसमें सबसे छोटा हर है 11। तो यानी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे यानी एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर भिन्नों के अंश समान हैं तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा हर किसका है 11 का, तो यानी जो सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी वो होगी 6/11। और जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए 17, 13, 11, 19 में सबसे बड़ा हर किसका है 19 का, तो यानी जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो होगी 6/19। यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न क्या है इसका तीसरा प्रश्न है 11/13, 9/11, 3/4, 5/4, 7 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अगर भिन्नों के हर समान थे तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न निकालना सीखे। अगर भिन्नों के अंश समान है तब सबसे छोटी और हम सबसे बड़ी भिन्न निकालना सीखा। लेकिन जब ना तो भिन्न समान हो, ना तो अंश समान हो और ना ही हर समान हो, तब हम लोग सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता करेंगे। तो दोस्त
देखिए क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है अंश बटा अंतर। तो अंश बटा अंतर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी भिन्न दिए गए हैं उसको हम लोग उसका अंश लिख लेंगे और उसके हर में कितने का अंतर है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यानी अंश कितना है, पहले वाले भिन्न में 11/13 में हमारा अंश है 11 का, और अंश और हर में अंतर कितने का है, यानी 11 और 13 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का, कामा फिर 9/11 है, यानी अंश हमारा क्या है 9, अंतर कितने का है 9 11 का 2 का, कामा 3/4 अंश है, अंतर कितने का है 1 का, कामा 5/7 अंतर कितने का है 2 का। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ से 11 में हम क्या करेंगे, 11 यानी 11 में हम 2 से भाग देंगे। तो यानी 2 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, यानी 6 बार नहीं जाएगा, यानी 2 पंचे 10, कामा 2 का पहाड़ा हम 5 बार नहीं पढ़ेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 2 चौके 8, कामा 1 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, और 2 का पहाड़ा हम 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि हमारा 5 हो जाए, तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार अगर पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा हम 2 बार ही पढ़ेंगे, यानी कम रहे ज़्यादा ना हो। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 5 4 3 2 यानी सबसे छोटी भिन्न हमको ज्ञात करना है। तो 5 4 3 2 में जो सबसे छोटा होगा वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 5 4 3 2 में सबसे छोटा क्या है 2, यानी आखिरी वाला पद। तो आखिरी वाली भिन्न क्या है 5/7, यानी हमारी जो सबसे छोटी भिन्न होगी दोस्त, सबसे छोटी भिन्न होगी 5/7, यानी सबसे छोटी भिन्न बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 5/7। और अगर सबसे बड़ी भिन्न की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा होगा, यानी 5 4 3 2 में सबसे बड़ा क्या है 5, तो यानी पहला वाला है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 11/13 होगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। और इसका चौथा प्रश्न है 6/7, कामा 4/5, कामा 5/6, कामा 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जिस तरह से हमने तीसरे वाले प्रश्न को हल किया है बिल्कुल उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ से अंश बटा अंतर, यानी क्या है अंश हमारा 6 बटा यानी 6 और 7, यानी अंश और हर के बीच में अंतर कितने का है 1 का, कामा 4/5 अंश हमारा 4 है, अंतर कितने का है 1 का, 5/6 यानी 5 बटा अंतर 1 का है, 7/8 अंतर कितने का इसमें भी 1 का। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 6 को हम 1 से भाग देंगे, यानी 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 6 है 6 बार, 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 4 है 4 बार, 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 5 है 5 बार, और 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 7 है 7 बार। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 4 5 7 में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी 6 4 5 7 में सबसे बड़ा क्या है 7, यानी आखिरी वाला। तो आखिरी वाली भिन्न हमारी क्या है 7/8, यानी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी क्या होगी 7/8, यानी सबसे बड़ी भिन्न बराबर 7/8। तो यही हमारा आंसर हो गया। और सबसे छोटी भिन्न की बात की जाए तो यहाँ पर 6 4 5 7 में सबसे छोटा क्या है 4, यानी दूसरा वाला। तो सबसे छोटी भिन्न होगी 4/5। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। और इसका पांचवा प्रश्न क्या है, 3/5, कामा 2/9, कामा 4/13, कामा 6/11, कामा 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम लोग जिस तरह से हमने इससे पहले वाले प्रश्नों को यानी तीसरे और चौथे को हल किया है बिल्कुल उसी तरह से पांचवा वाला प्रश्न भी हल होगा। क्या होगा, अंश बटे अंतर, इसमें भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अंश हमारा क्या है 3, और अंतर 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है 2 का, यानी इसमें ये कितना है अंश है 2, और 2 और 9 के बीच में अंतर कितने का है 2 और 9 के बीच में अंतर हमारा है 7 का। यहाँ पर 4/13 यानी 4 और 13 के बीच में अंतर है 9 का, कमा 6/11 6 और 11 के बीच में अंतर कितना है 5 का, और 7/9 9 7 और 9 के बीच में अंतर हमारा कितने का है यहाँ से 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे देखिए यहाँ से हम 2 में हम कितने 2 को हम किससे 3 को हम लोग क्या करेंगे 3 को 2 से भाग देंगे, यानी 2 2 2 4, यानी ज़्यादा हो जाएगा। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एक अन्ना 2। फिर उसके बाद में 7, ये 2 है तो हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, दशमलव बार जाएगा 7 है ना। उसके बाद में यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 3 बार नहीं जाएगा, 7 दूनी ये हो जाएगा 14। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 9 है 4/9, तो हम लोग फिर यहाँ से क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे 40, तो 9 चौक 36, कामा ये हमारा 5 है और ये 6 है, तो 5 एक कम 5। और उसके बाद में
ये 2 और 7 है, यानी 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, यानी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम रहना चाहिए, यानी 2 तिहाई 6। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? सबसे बड़ी भिन्न हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी 1.2, 1,2, 0.4, 1,3। तो देखा जाए तो इन सभी में सबसे बड़ा हमारा क्या है? 3। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भिन्न होगी यानी चौथा है, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 7/9, यानी सबसे बड़ी भिन्न बराबर सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी 7/9। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आया। और इसका छठवां और आखिरी प्रश्न क्या है उसको भी हम लोग देख लेंगे। क्या है? 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से जिससे हमने इससे पहले का प्रश्न पांचवा लगाया, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग हल करेंगे अंश बटा अंतर के फार्मूले से। यानी अंश हमारा है 2, अंतर हमारा कितने का? 2 और 5 के बीच में अंतर है 3 का, 3/8, 3 और 8 के बीच में अंतर है 5 का, 4/9, 4 और 9 के बीच में अंतर है 5 का, 5/13, 5 और 13 के बीच में अंतर है 8 का, 6/11, 6 और 11 के बीच में अंतर है 5 का। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ये जो है 2 को हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा दशमलव, और उसके बाद में यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, 3×7 = 21, 7 बार नहीं जाएगा, 3×6 = 18, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? 5 और 3 यानी दशमलव लगाएंगे और 5 यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 5×6 = 30, 5 और दशमलव लगाएंगे, ये 5 8 40 हो जाएगा, और ये दशमलव लगाएंगे और 8 8 छक 48, और उसके बाद में दशमलव लगाएंगे, दशमलव नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 1 5। तो अब देखा जाए सबसे बड़ी भिन्न हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा यानी 0.6, 0.6, 0.8, 0.6 और 1 में सबसे बड़ा हमारा क्या है? 1। तो यानी हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी आखिरी वाला पद है 1, यानी जो आखिरी भिन्न है 6/11, यानी हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो होगी 6/11। सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न बराबर 6/11। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।